Hello dear students, welcome back again our online classes, and today we discuss very beautiful topic. This is a communicable disease, and in communicable disease today we take one disease. This is a mumps disease. Which one? Mumps disease. Mumps disease. So what is a mumps disease? So mumps disease is a viral disease. Which one disease is viral disease? क्या है मम्प्स डिसीज? एक तरह की वायरल डिसीज होती है जो फैलती है आपके वायरस से। ठीक है, मम्प्स क्या होता है? वायरस होता है जो कि वायरस से फैलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि मम्प्स वायरल डिसीज या बैक्टीरियल डिसीज है तो वायरल डिसीज। ठीक है, और मम्प्स जो है बेसिकली किसको इन्फेक्ट करता है? एक तरह का रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। क्या है ये? रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। दिस इज अ रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। ठीक है, और ये जो बेसिकली क्या करता है, इसका जो मेन इफेक्ट करता है ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड पर करता है। किस पे करता है? ये पैरोटिड ग्लैंड पर इफेक्ट करता है। क्या है पैरोटिड ग्लैंड? ये आपकी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, इस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो बेसिकली कौन से सीज़न में सीज़न के अंदर इफेक्ट करता है, तो ध्यान रहे ये विंटर सीजन के अंदर ज़्यादा इफेक्ट करता है। कब करता है ये? विंटर सीजन के अंदर ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, कौन सा एजेंट इसको जो कॉज करता है, सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मिक्सोपैराटोडाइटिस। दिस इज मिक्सोपैराटोडाइटिस वायरस। ठीक है, दिस इज द आल्सो आरएनए वायरस। कौन सा होता है ये? आरएनए मिक्सो वायरस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन कोज करता है? मिक्सोपैराटोडाइटिस वायरस करता है, जो कि फैमिली आरएनए मिक्सो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, किसका इंक्यूबेशन पीरियड? जो आपका मम्प्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अप्रोक्स होता है आपका 14 to 21 डेज। कितना होता है? 14 to 21 डेज। कितना होता है इसका इंक्यूबेशन में? 14 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और आई एम ऑलवेज टोल्ड टू यू कि जब भी आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन, दो तरीके से पूछा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड से। एक तो वन लाइन में पूछा जाए कि टोटल एवरेज कितने दिन में, या तो आपको इन दोनों में से एक काउंट मिल सकता है, या तो 14 मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, इनके बीच का काउंट मिलेगा। या तो पूछा जाए, या तो इस फॉर्म में पूछ सकता है 14 से 21 दिन, 12 से 18 दिन। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रहे आप लोगों को कि 14 से 21 दिन जो आपका टाइम है, इसका जो एवरेज आपको ध्यान में रखना है वो 18 डेज का ध्यान रखना है। कभी आपसे वन लाइन में क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे बताओ आपका मम्प्स का कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और वो वन लाइन के अंदर है, तो एवरेज आपको 18 डेज का ध्यान में रखना है। 18 दिन के अंदर क्या होता है, वो बेसिकली ट्रांसमिट होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है। इसका जो कम्युनिकेबल पीरियड होता है, किसका कम्युनिकेबल पीरियड होता है? मम्प्स का जो कम्युनिकेबल पीरियड होता है वो कितना होता है? ध्यान रखिए 7 डेज। 7 डेज बिफोर एंड आफ्टर 7 डेज पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग। पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका जो कम्युनिकेबल पीरियड होता है वो कितना होता है? 7 डेज होता है। 7 डेज बिफोर 7 डेज आफ्टर 7 डेज। ये क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड तक का इसका बहुत हाईली कम्युनिकेबल पीरियड होता है। इसका जो रूट ऑफ एंट्री होती है किसकी? आपकी मम्प्स की जो रूट ऑफ एंट्री होती है, रूट ऑफ एंट्री जो होती है आपके मम्प्स वायरस की, ये जो होती है आपकी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से। पेशेंट जब भी स्नीज करेगा किससे होगी? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से होगी। ठीक है, और व्हेन पेशेंट इज स्नीजिंग, जब पेशेंट क्या करेगा? स्नीज करेगा, तो आपको पेशेंट क्या कर सकता है? वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। मम्प्स वायरस जो है एक तरह की वायरल डिसीज होती है, जो कि कॉज होती है मिक्सोपैराटोडाइटिस वायरस से होती है। ठीक है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 to 21 डेज होता है। एवरेज 18 डेज हम लोग
मानते हैं और एवरेज 18 डेज इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है ऐसा पेशेंट, कौन पेशेंट जो होता है मम्स को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ध्यान रखिए जो पेशेंट मम्स से इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो ज़्यादा क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। कैसे, जब भी वो स्नीज करेगा जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। और इसका भी ध्यान रखना, इसके अंदर कुछ बेसिकली एम प्रोटीन और एफ प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एम प्रोटीन और एफ प्रोटीन पाए जाते हैं। ये क्या हो जाता है, इजीली फ्यूजन प्रोटीन होते हैं। ये क्या कर देते हैं, आराम से इजीली पेनिट्रेट कर देते हैं आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल को, और वहाँ पर ये क्या हो जाता है, म्यूटेट हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, अपने आप में डबल फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद जो बात आएगी इसकी कम्युनिकेबल पीरियड होगी। इसके बाद जो इसका बात आएगी वो आइसोलेशन, इसको जो हम लोग आइसोलेशन डे मानते हैं, कितने दिन का आइसोलेशन मानते हैं, 14 डेज का इसका आइसोलेशन पीरियड होता है। कितने दिन का आइसोलेशन पीरियड होता है, 14 डेज का आइसोलेशन पीरियड होता है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग आइसोलेशन के 14 डेज का इसका आइसोलेशन होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। एक और वन मोर थिंग नोट कर सकते हो आप लोग, जो आपका सब मैंडिबुलर क्या होती है, आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है, क्या होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड आपकी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये क्या होती है, ये हाईली सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हाईली सिक्रेट सलाइवा। क्या करती है, हाईली सिक्रेट करती है, सलाइवा को सिक्रेट करती है। क्या करती है, हाईली सिक्रेट करती है, इसको सलाइवा को सिक्रेट करती है। किसको सिक्रेट करेगी, सलाइवा को सिक्रेट करेगी। कौन करेगी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या करेगी, हाईली सिक्रेट करेगी, सलाइवा को सिक्रेट करेगी। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो इन्फेक्ट करता है, स्वेल्ड करता है, आपकी पैरोटिड ग्लैंड को स्वेल्ड करता है। ठीक है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखिए आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है आपकी सब मैंडिबुलर होती है, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और आपकी पैरोटिड। कौन सी, सब मैंडिबुलर होती है, सब लिंगुअल होती है, और कौन सी होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, ये सलाइवरी ग्लैंड होती है। और मम्स स्पेशली किसको इन्फेक्ट करता है, आपके पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है, और ये क्या हो जाती है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, जिसलिए हम बोलते हैं पैरोटिडाइटिस, हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि मम्स एक तरह की वायरल डिसीज, इसको मिक्सोपैरोटिडाई वायरस कोज करता है। ठीक है, एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि विंटर सीजन में ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 to 21 डेज का होता है। एवरेज पूछा आपसे तो 18 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, ये जो बेसिकली क्या करता है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है, इसको स्वेल्ड कर देता है। इसका जो कम्युनिकेबल होता है 7 डेज बिफोर और 7 डेज आफ्टर, हाईली कम्युनिकेबल पीरियड होता है क्योंकि ये पैरोटिड ग्लैंड को स्वेल्ड कर देता है। ठीक है, इसको जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो ट्रांसमिट होता है वो बाय ड्रॉपलेट न्यूक्लियर और स्नेजिंग से होता है। किससे होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियर और स्नेजिंग से इसका एक दूसरे से ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग इसकी बात करेंगे अगले साइन एंड सिम्टम्स की। क्या क्या मम्स वायरस के अंदर आप पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देख सकते हैं। इसका जो सबसे बेसिक साइन एंड सिम्टम्स है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है वो है पहला ईयर एक। क्या करेगा, कान में दर्द, क्या करेगा, ईयर एक। ठीक है, तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मम्स हियर, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ईयर एक, ईयर एक। ठीक है, ये होता है इसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। क्या होता है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। ध्यान रखें इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले MPCHO का सबसे फेवरेट क्वेश्चन और MPCHO का 1 लाइनर क्वेश्चन जो आपको इजीली क्या करेगा, पूछ सकता है कि ईयर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या होता है आपका मम्स का, तो वो होता है आपका ईयर एक होता है। क्या होता है, ईयर एक होता है आपका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है। बाकी आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड देख सकते हो मम्स के अंदर, जैसे कफ मिल सकता है पेशेंट को, पेशेंट स्नीजिंग देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स को अंदर पेनिट्रेट करके उनको इन्फेक्ट करता है। तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, कफ देखने को मिल सकता है, पेशेंट को स्नीज देखने को मिल सकता है, आपको पेशेंट के अंदर सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, पेशेंट के अंदर सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है। और वेरी ब्यूटीफुल, सबसे इंपॉर्टेंट किस क्या देखने को मिल सकता है, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग। कहाँ होती है पैरोटिड ग्लैंड, तो ध्यान रखना ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है। इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। क्या हो सकती है,
स्वेलिंग हो सकती है, ध्यान रखिए। और जब भी पेशेंट क्या करेगा, किसी भी फूड को च्यू करेगा, क्या करेगा पेशेंट, किसी भी फूड को च्यू करेगा तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। क्या करेगा, पेन देखने को मिलेगा। क्या करेगा पेशेंट, च्यू करेगा, पेशेंट चबाएगा। क्या चबाएगा पेशेंट, क्या करेगा पेशेंट, कुछ भी खाना चबाएगा, फूड लेगा। हाँ, जब भी चू करेगा तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग देखने को पेन देखने को मिलेगा। इसके बाद जो बात आएगी, इसके अंदर जो फेस देखेगा वो चिपमंक लाइक फेस मिलेगा। क्या देखेगा, सबसे चिपमंक फेस दिखेगा। क्या दिखेगा, चिपमंक फेस दिखेगा। क्या दिखेगा, चिपमंक फेस दिखेगा। क्या दिखेगा, चिपमंक लाइक फेस दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें इस चीज़ को, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, MPCHO के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, कि ये कौन सा फेस दिखेगा, चिपमंक लाइक फेस दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगली बात आएगी आप लोगों की इसकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात आएगी, किसी बात आएगी डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो हम लोग क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को। जो मम्स होता है, मम्स के अंदर ऐसे पेशेंट को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मम्स के अंदर सबसे बेसिक देखने को मिलेगा ईयर एक देखने को मिलेगा, जो कि मम्स का फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है। क्या होता है, मम्स का क्या होता है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है। उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो कि कफ होती है, स्नीज देखने को मिल सकती है, सोर थ्रोट देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट IMP मार देना, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग देखने तो ऐसे पेशेंट को क्या देखेगा, आपको पेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर पेन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, किसके लिए, मम्स के लिए। ठीक है, तो इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना, कोई सी भी डिसीज़ हो, चाहे वो कम्युनिकेबल हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हो, सबसे पहले डिसीज़ को पहचानना सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, वो होता है, पहला तो होता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन। क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट की हिस्ट्री लीजिए कि पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही, पेशेंट आपको इजीली क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। दूसरा होता है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करोगे आप लोग, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करो, आप पैरोटिड ग्लैंड को चेक करो कि पेशेंट्स की पैरोटिड ग्लैंड क्या स्वेलिंग है, क्या है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, CSF एग्जामिनेशन करोगे। क्या करोगे आप, CSF एग्जामिनेशन करोगे। CSF एग्जामिनेशन आप एनालिसिस करो, वहाँ पर आपको पैरोटिड मम्स का क्या हो जाएगा, मम्स को आप इजीली क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, और कन्फर्मेटरी आप लोग उसको क्या करोगे, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है आपकी, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे इसके बेसिक सी ट्रीटमेंट, क्या मम्स वायरस को कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मम्स का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली हम लोग इसको क्या दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स, इसको क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स इसके अंदर हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। वैक्सीन दे सकते हैं हम लोग MMR का। कब लगता है आपका, 12 से 15 महीने में लगता है। कब लगता है ये, 12 से 15 महीने में लगता है। कब लगता है ये, 12 से 15 महीने में लगता है। कितना लगता है, 0.5 ml। कितना, 0.5 ml इसका डोज होता है। कितना होता है, 0.5 ml का इसका डोज होता है। और उसका जो रूट होता है वो होता है कब, साइट होती है आपकी राइट अपर आर्म में देना है। कितना, राइट अपर आर्म में देना है। कौन सा देना है, सबक्यूटेनियस देना है। क्या देना है, सबक्यूटेनियस देना है। कहाँ देना है, राइट अपर आर्म पर देना है। कहाँ पर देना है, राइट अपर आर्म पर हम लोगों को देना है। उसके बाद आप लोग दे सकते हो मम्स का, इसका क्या कर सकते हैं, ये तो आपकी कंबाइंड होती है। क्या होती है, इसकी कंबाइंड वैक्सीन होती है। क्या होती है, कंबाइंड वैक्सीन होती है। और आप एक सिंगल मम्स भी दे सकते हो, सिंगल मम्स की वैक्सीन भी आप लोग इसको दे सकते हो। क्या एडमिनिस्टर करते हो, सिंगल मम्स की वैक्सीन भी आप लोग इसको अंदर एडमिनिस्टर करते हो। कितना, 0.5 ml। कितना डोज, 0.5 ml का डोज हम लोग मम्स का दे सकते हैं, जो कि हम लोग IM रूट से देंगे। कहाँ से देंगे हम लोग, IM रूट से देंगे। इसमें के अंदर भी हम लोग की मिनिमम जो दे सकते हैं 0.3 दे सकते हैं, और मैक्सिमम हम लोग कितना दे सकते हैं, 0.5 ml हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम डोज हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद ये तो आपका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे कि सर, ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग जनरली इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंबाइंड वैक्सीन दे सकते हैं। कौन सी, MMR दे सकते हैं, जो कि आपकी 12 से 15 महीने के अंदर दी जाती है। कितनी एडमिनिस्टर करते हैं, 12 से 15 महीने के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, और इसकी जो डोज होती है वो कितनी होती है, 0.5 ml की डोज होती है। कितनी होती है, 0.5 ml की डोज होती है। और बेसिकली कब, कहाँ पर लगेगा ये, राइट अपर आर्म पर लगेगा। कहाँ लगेगा, राइट अपर आर्म पर लगेगा, जो कि सबक्यूटेनियस रूट होता है। कौन सा डोज है, सबक्यूटेनियस से। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिंपल वैक्सीन लगेगी, मम्स की वैक्सीन लगेगी, और जो की होती है डोज 0.5 ml की डोज होती है।
उसके बाद इसको जो एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग IM रूट से करेंगे, कितना मिनिमम 0.3 ml और मैक्सिमम 0.5 ml, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बेसिक से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके अंदर, आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिए। इसका आपको मिलेगा बच्चों के अंदर जो देखने को मिलेगा असेप्टिक मेनिंजाइटिस, असेप्टिक मेनिंजाइटिस क्या देखने को मिलेगा, असेप्टिक मेनिंजाइटिस इस पेशेंट को देखने को मिलेगा। बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, असेप्टिक मेनिंजाइटिस इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके एडल्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है। बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन, तो वो देखने को मिलेगा असेप्टिक मेनिंजाइटिस, क्या देखने को, असेप्टिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। और जो एडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस, क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस, क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस, क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस। और इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये एक तरह की इरिवर्सिबल होती है, क्या नहीं होती है, रिवर्स नहीं होती है, इरिवर्सिबल देखने को मिलेगा, ये इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। और इसके अंदर इस पेशेंट को क्या देखने को, क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी, क्या देखेगा, इनफर्टिलिटी, क्या कॉज करेगी, इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। इसके बाद जो फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर जो फीमेल्स के अंदर ऑफराइटिस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ऑफराइटिस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ऑफराइटिस देखने को मिलेगा, जो कि क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी होता है, क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी होता है, जो कि नॉट फर्टिलिटी कॉज नहीं होती, क्या नहीं होती है, फर्टिलिटी कॉज नहीं होती, क्या नहीं होती है, फर्टिलिटी कॉज नहीं होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या नहीं होती है, फर्टिलिटी कॉज नहीं होती। इसके साथ में आपको पेशेंट के अंदर पैनक्राइटिस देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है ऐसे पेशेंट के अंदर, पैनक्राइटिस देखने को मिल सकता है, कार्डियोमायोपैथी देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, कार्डियोमायोपैथी पेशेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपकी मम्स डिसीज थी, ये हम लोगों ने मम्स के कॉम्प्लिकेशन पढ़े। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है कि हम लोगों को ऐसे पेशेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर असेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो मेल पेशेंट है, एडल्ट पेशेंट है, उसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। और ये इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और डायरेक्टली क्या कॉज करते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। और फीमेल्स के अंदर ऑफराइटिस देखने को मिल सकता है, ओवरी का इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, बट ये क्या होते हैं, ये फर्टिलिटी कॉज नहीं करते हैं। इसके अलावा हम लोगों को पेशेंट के अंदर पैनक्राइटिस और कार्डियक मायोपैथी जैसे कॉम्प्लिकेशंस मम्स के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मम्स को हम लोगों ने पूरी डिटेल में पढ़ा है। मम्स क्या एक तरह का वायरल डिसीज है, RNA मिक्सोवायरस वायरस होता है ये, ठीक है, जो कि इसके इंक्यूबेशन 14 to 21 डेज होता है। बेसिकली इसका 1 एवरेज 18 डेज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, विंटर सीजन के अंदर कोज करता है, ठीक है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेबल 7 दिन का होता है, पहले और बाद में, जब तक क्या नहीं हो, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग ना हो, जब हाईली कम्युनिकेबल पीरियड होता है, ठीक है। इसके बाद साइन एंड सिम्टम, ईयर एक्स का फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है। कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, क्या होता है आपका सोर थ्रोट, ये रेस्पिरेटरी होता है, क्योंकि डायरेक्टली एपिथेलियल सेल को डैमेज करता है, वहाँ पर पेनिट्रेट करता है, वहाँ पर फ्यूज होता है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर हम लोगों ने जो पढ़ा है वो मम्स के बारे में स्टडी करी, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम लोग रूबेला को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारे का आपको डाउट्स इसके अंदर क्लियर हो गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।